Good morning students, welcome to UFX class. Today we will discuss about the optical instruments and our first instrument is simple microscope. So what is a simple microscope? How will you calculate the magnifying power of simple microscope? Today we will discuss about it. So first of all, let me know what is a simple microscope. So simple microscope क्या होता है? It consists of a converging lens of small focal length. Converging lens means convex lens. कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए. देन ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई. तो बच्चे हमने इसमें किया था, एक स्पेशल केस आता है इसकी इमेज फॉर्मेशन का. इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस. उसमें आता है इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है. एंड इट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइन ऑब्जेक्ट्स. तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टाइन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं. तो इसकी सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डायग्राम से इस तरह से आएगी. सबसे पहले हमने कहा था इसका लेंस जो लेना है वो कन्वर्जिंग लेंस लेना है. दिस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस. सो दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस. सिंपल माइक्रोस्कोप हम बनाने जा रहे हैं. सो मैग्नीफाइंग पावर इसके बाद में डिफाइन करेंगे, पर इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ दिस लेंस. अगर इसका सेंटर आ रहा है जिसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर ओ. ओके, सो यहाँ पर लेते हैं लेट ए बी इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया. ए बी इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने फोकस थोड़ा सा दूर लेना है सो दैट यहाँ पे जो है आपका जो इमेज का साइज बहुत बड़ा ना आए. सो लेट अस सपोज दैट ये रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से फोकस से पास कर रही है और सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है. अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आएगा. इसको आगे तक ले जाएंगे. इसको भी हम यहाँ तक आगे तक ले जाएंगे. डॉटर लाइन में शो करना है इसको. जहाँ पे आपके पास दोनों इमेजेस मिलेंगी, दोनों लाइंस जहाँ पे मिलेंगी वो आपके पास बन जाएगी पोजीशन ऑफ द इमेज. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. ए डैश बी डैश इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई. तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे एक आई शो कर देंगे, यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. एम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज. लेट अस सपोज दैट जो एंगल ये बना रही है, इमेज जो एंगल बना रही है, दिस इज बीटा. ओके, ये जो एंगल आ रहा है इमेज के साथ एंगल आ रहा है, इसको बीटा एंगल मान लेते हैं. अब अल्फा एंगल इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ तक अज्यूम कर लेना. लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट इज A1. सो इसको हम ज्वाइन करेंगे. अब एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, इसको मानेंगे अल्फा. सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट. अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय इमेज. देखो यहाँ पे अगर बीटा एंगल लेते तो दोनों का एंगल सेम हो जाना था. हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया. इसके साथ जो एंगल बन रहा है लेट दिस एंगल इज अल्फा. तो हम मैग्निफिकेशन को लिखेंगे एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नॉट नाउ लेट एंगल A1O B डैश, एंगल A डैश जूम किया इसको तो A डैश लिख लेते हैं. A डैश है, दिस इज नॉट A1. A डैश नहीं, एंगल A डैश ये है, सॉरी, दिस इज A1. एंगल A डैश O B डैश, A डैश O B डैश, दिस इज इक्वल टू बीटा. एंगल A1O B डैश, A1O B डैश, दिस इज इक्वल टू अल्फा. सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास मैग्निफिकेशन मैंने डिफाइन कर दी. एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. फॉर स्मॉल एंगल्स हमारे पास आएगा tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है हमारे पास. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा. देयरफॉर अल्फा को हम लिख सकते हैं इट इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा
एंड बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा। अगर tan थीटा एंड थीटा के इक्वल है तो थीटा जो है tan थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज नंबर, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये बनेगा m इज इक्वल टू tan बीटा ओवर tan अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमने वैल्यूज निकालनी है tan बीटा और tan अल्फा की इन ट्राइंगल ABC। tan बीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC इस AOB लिख लीजिए, हमने O पॉइंट लिया तो ABO। सो ABO ट्राइंगल में हमारे पास आएगा tan बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OB, AB अपॉन OB। सिमिलरली इन ट्राइंगल A1 B dash O, so tan alpha is equal to A1 B dash over OB dash, A1 B dash upon OB dash, this is equal to, अब A1 B dash this is equal to AB, अगर AB के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं AB upon OB dash। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो m आ जाएगा आपके पास, tan बीटा की वैल्यू आपके पास है AB अपॉन OB और tan अल्फा की वैल्यू है इंटू OB डैश अपॉन AB। सो AB विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो वी हैव OB डैश अपॉन OB। अब OB डैश आपके पास आ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, लेफ्ट साइड में आ रही है, इसको लिख सकते हैं -v। OB जो है आपके पास आ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसको हम v से लिखेंगे, इसको हम u से लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन -u और -v आएगा, दिस इज इक्वल टू v अपॉन u। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f। अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, तो यहाँ पर आएगा v से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा v अपॉन v माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू 1 v अपॉन f। इससे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। अब हमारे पास v अपॉन u की वैल्यू जो आ रही है वो m आ रही है, देयरफॉर ये बन जाएगा 1 माइनस m इज इक्वल टू v अपॉन f। सो वी हैव m इज इक्वल टू, m को इधर ले जाएंगे, v अपॉन f को इधर, 1 माइनस v अपॉन f। सो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है मैग्निफिकेशन की, m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। बट जो वैल्यू होती है v, जहाँ पे इमेज बन रही है, v इज इक्वल टू माइनस d, दिस इज इक्वल टू माइनस d, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन d की वैल्यू d के इक्वल होगी, बट लेफ्ट साइड में आ रही है तो इसको माइनस में लेंगे, तो ये हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। So students, this is all about the magnifying power of a simple microscope. So I hope you all understand. नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाई वॉच मेकर्स, बाई ज्वेलर्स एंड बाई फॉर द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टाइनी पार्ट्स, तो ये यूज़ करते हैं इसको, बाई द स्टूडेंट्स इन द साइंस लैब, तो इसको ये यूज़ किया जा सकता है। So this is all about the simple microscope and its magnifying power and their uses. Now next topic is compound microscope. It will be discussed in the next lecture. Thank you very much.